उसको सब ध्यान दो यहाँ पे। सर ये बोल रहे स्क्विड गेम जैसा कर रहे तुम पूरा ठीक। बस बस सब इधर ध्यान दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर, ठीक है, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो सब इधर। क्या है क्वाड्रेटिक? इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। सिंपली एन इक्वेशन विथ डिग्री 2, एन इक्वेशन विथ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो इसका जवाब होगा एन इक्वेशन विथ डिग्री 2। डिग्री क्या रहता है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर, जिससे पहले बताए थे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक सामने तुम्हारी इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरहान ध्यान दे, क्या सोच रहा तू? इधर ध्यान दे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपने को फाइंड करना है डिग्री क्या है। क्या फाइंड करना है? तो वेरिएबल्स की पावर देखना है। क्या देखना है? ये यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, दोनों सेम है, ये x और ये x। तो ये x की पावर क्या है? 2 है। ये x की पावर कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 2 1 में से 2 इज हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को ही। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई इक्वेशन की? 2 हो गई। डिग्री कितनी हो गई? 2। सो दिस इज डिग्री 2 इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने जितने भी इक्वेशंस पढ़े लीनियर इक्वेशन में, उसमें स्क्वायर था क्या? कहीं पर भी स्क्वायर नहीं था। सारे इक्वेशन कैसे थे? ऐसे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ऐसे इक्वेशन थे ना सारे। एक x था और एक y था। किसी की भी पावर 2 थी क्या? नहीं थी। ये x की पावर क्या है? 1, कुछ नहीं। तो y की पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई। हाईएस्ट पावर क्या हो गई? तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर। इसके अंदर बस पावर्स देखना है। पावर अगर स्क्वायर अगर अपने को दिखी, हाईएस्ट पावर स्क्वायर अगर दिखी 2 दिखी, तो यहाँ पर क्या होगा? डिग्री 2 होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से अगर ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ध्यान दो। ये इक्वेशन में ये x की पावर क्या है? 2 है, और ये x की पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 3 है। क्या है? डिग्री। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आ रहा सब लोग को? यस। कौन बोलेगा? हाँ तू बोल सुल्तान, स्टैंड अप। हाँ बोल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता? सर जिसमें x की डिग्री 2 रहती है और यहाँ पे गलत बात है। x की डिग्री नहीं रहती, डिग्री पूरे इक्वेशन की रहती। डिग्री किसकी रहती? इक्वेशन की। हाँ, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और वेरिएबल की क्या रहती? पावर रहती। वेरिएबल की क्या रहती? पावर। और डिग्री पूरे इक्वेशन की रहती। समझ में? ऐसा बोलना गलत है, ये x की डिग्री 2 है बोले, ये x की डिग्री 1 है, ऐसा बोलना गलत है सुल्तान। क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तेरे समझा क्या? बाजू में खड़े हो जा। क्या नाम है तेरा? मोइज। बोल, क्या बोल? x की डिग्री 2 है बोलना सही है कि x की पावर 2 है बोलना सही है? x की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है। तो डिग्री किसकी रहती फिर? वेरिएबल की रहती कि कांस्टेंट की रहती? वेरिएबल की रहती डिग्री। हाँ, पूरे इक्वेशन की रहती ना। अभी बताया कि नहीं मैंने? तुम भूल कैसे सकते? पूरा कंसेंट्रेशन यहाँ पे मांगता। समझ रहे? मैंने क्या बोला था? डिग्री पूरे इक्वेशन की रहती और पावर वेरिएबल की रहती। फिर मैंने तेरे से पूछा कि डिग्री वेरिएबल की रहती है कांस्टेंट की रहती? गलत ऑप्शन दिया दोनों भी। तो उसमें से बोल रहा वेरिएबल रहेगा बोले। ऐसा नहीं है। डिग्री किसकी रहेंगी? पूरे इक्वेशन की, ठीक है। पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ी जो पावर रहेंगी उसको डिग्री बोलते हैं। समझ में? ठीक है। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको समझ में क्या है? तो चैप्टर का नाम समझ में आना मांगता। यस, ध्यान दो। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एन इक्वेशन विथ डिग्री 2। और फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? सो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। समझ में आ रहा कि नहीं अभी? तो बोला आमीन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता? जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, जिसकी डिग्री ज़्यादा हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फालतू बातें कर रहा है? ऐसा बोला मैंने? अरे तू सुनता है फर्स्ट बेंच बैठ के, करता क्या तू? क्या घुटने के साथ खेलते बैठा? बोल। Equation with degree 2 is called quadratic. व्हाट डू मीन बाय डिग्री? सुल्तान, The highest power. सुना तूने? अभी बोल, अरे बोल। अरे इतना सा बोलने तेरे को नहीं जम रहा? एन इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल। An equation with degree 2 is called quadratic. और ये फालतू चाले पहले निकाल तू। बैल कैसा बैठते रहेगा, हंसते रहेगा, कहा तू भी आके बैठ ला जैसे कुछ बीमारी मारी है क्या तेरे को? 4-5 बार रिपीट करे बाद समझ में आ रहा है इसको क्या है। ए ध्यान दो इधर, क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, अभी तुम्हारे सामने इक्वेशंस आएंगे, क्या आएंगे? उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है ये बताना है। ये तो समझता कि नहीं, नॉर्मल बात है। क्या बोला मैंने अभी? कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है ये बताना है। तो बोल कौन सा क्वाड्रेटिक है? अरे बोलना कौन सा क्वाड्रेटिक है। आसरा क्या? इक्वेशन लिखूंगा फिर बोल, हंसते बैठा। ठीक है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो सब इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या नहीं ये बताना है सिंपली। समझ में आ रहा क्या सुल्तान? है क्या नहीं? बोल। क्यों? उसकी इक्वेशन की 2 पावर x की पावर 2 है। x की पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता डिग्री के बेसिस पे। हाँ, हाँ सर। अरे क्या हो रहा तेरे को? झटके लग रहे, क्या हो रहा है? ए ध्यान दो, डिग्री इज 2, डिग्री इज इसलिए क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2 मींस डिग्री इज 2 एंड डिग्री इज 2, देन इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये तो सिंपल था, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है, उसमें भी तुम लोग कंफ्यूज होते। यस, नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। इज दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट ये बताना है। ठीक है, तुम बोलो क्या नाम है तुम्हारा? मारिया। बोलो ये क्वाड्रेटिक है क्या? है क्वाड्रेटिक। ये y की पावर 2, ये y की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री इज 2। गलत बात है, बैठो बैठो नीचे, ध्यान दो इधर। देखो पहले इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? समझता ना ऐसा बोले बात? क्या बोला अरहान मैंने अभी? बोल, डिनोमिनेटर में कौन है? ए शांत बैठो। हाँ क्या है? अरे डिनोमिनेटर में क्या है? ऐसा वेरिएबल नहीं बोल सकता तुम उसे। बोल डिनोमिनेटर में क्या है? हाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, अपने को नहीं चाहिए, समझे? तो जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसको हटाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी डिवाइड में y है तो सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हट जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता फॉर एग्जांपल 4, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हट जाएगा वैसे। ठीक है, डिनोमिनेटर में y है तो सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबको, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, समझे? वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब। ये वाई स्क्वायर और एक y, तो 3y हो गया ना, तो y क्यूब प्लस ये y गया, ये 1 बचा, ये 2 इंटू वाई इज 2y। अभी देखो इसकी पावर क्या है? 3 है, इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 रहा तो क्यूबिक बोलते, समझ में? इफ हाईएस्ट पावर इज 3 द इक्वेशन कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन, इफ हाईएस्ट पावर इज 2 द इक्वेशन कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? देखिए नींद आ रही? क्या समझ में आया? बोल। और क्या समझ में आया? देखो एक्स क्या, वाई की पावर क्या है? अरे बोलना।
y की पावर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अभी ये शुरुआत में अपने को क्वाड्रेटिक दिख रहा था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है नहीं। समझ में आ रहा क्या? क्वाड्रेटिक दिख रहा था ना अपने को, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता है, याद है कि नहीं? समझे? हाँ, जो दिखता है वो होता है। यस, ध्यान दो इधर। क्लियर है? ये सब कुछ समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ध्यान दो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताना है। ठीक है, निहाल, निहाल नाम है ना तुम्हारा? पढ़ो इक्वेशन ये। x प्लस 1/y दिख रहा तेरे को? ए रुक जा रहा। x प्लस इज इक्वल टू, हाँ बोल, क्वाड्रेटिक है कि नहीं? देखो, पहले इसको क्या बोला था मैंने, सॉल्व करना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा? डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ आया हुआ है तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो डिवाइड में x है तो क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या y से करेंगे? पहले y से करे थे ना? हाँ, क्योंकि तभी y था डिनोमिनेटर में। x से सबको मल्टीप्लाई, ध्यान दो। यस, x एंड x गेट्स कैंसिल, और ये होशियार 2x बोल रहा, ये x स्क्वायर आएगा यहाँ पे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज, ये x x कैंसिल हो गया, 1 बचा, एंड दिस इज -2x, दिस इज -2x। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, देन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। समझ में आया? अभी अपने को क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, लेकिन क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं। क्लियर है सबको? यस, चलो ध्यान दो। एक लास्ट वाला कौन सा? m क्यूब वाला। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान दो। तो हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ध्यान दे रहे इधर, पर्दा हिल रहा तो उसको देख रहा 10 बार। ध्यान दो इधर, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। इज दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपली ध्यान दो यहाँ पे, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है? लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये m क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐड होगा सिर्फ उसी के जैसे नंबर के साथ में, जो कि m क्यूब 3m क्यूब है। समझे? इसको वहाँ पर भेजेंगे, ये 3m स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ये -2 भी इधर ही रहेगा, ये 3m क्यूब भी अपनी जगह पर होगा। बस ये m क्यूब वहाँ जाके -m क्यूब। समझ में आ रहा? प्लस m क्यूब ऑन द राइट साइड, -m क्यूब। ठीक है, तो दिस इज 3m स्क्वायर -2, 3m क्यूब में से 1m क्यूब गया तो 2m क्यूब बचेगा। समझ में? 3m क्यूब में से 1m क्यूब गया तो 2m क्यूब अभी भी बचे हुए। तो अभी इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर सकते इसको। समझ में आ रहा है? जितना सॉल्व कर सकते थे अपन ने किए। ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो डिग्री क्या मिल रही? डिग्री मिल रही 3। तो कौन सी इक्वेशन है ये? क्यूबिक है। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया सब लोग? बोलो। 1m क्यूब कुछ नहीं है तो 1 रहता। m क्यूब एंड 1m क्यूब सेम है दोनों भी। 3m क्यूब मतलब ये बोल रहा ना तू, पहले भी होगा अपना 3m क्यूब -m क्यूब। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 3 आएगा। यस, ऐसा नहीं होगा। 3m क्यूब -m क्यूब इज 2m क्यूब। ध्यान दो इधर, बहुत होशियार बच्चे लोग, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? 3m क्यूब में से अगर m क्यूब निकालेंगे तो 3 बचना मांगता, 3 बचता, ऐसा रहता। 3 एप्पल में से 1 एप्पल निकाले तो 3 बचता क्या? क्या 2 एप्पल बचते? समझ में आ रहा क्या? ये 3 एप्पल माइनस एप्पल,
इज 3 और 2 एप्पल, 2 एप्पल ना, तो वैसा सीन है ये, समझ में आएगा। 3 एम क्यूब में से 1 एम क्यूब गया तो 2 एम क्यूब बचेगा, 3 नहीं बचेगा। समझ में आ रहा क्या? समझा? देखो क्या बोल रहा था मैं, बोला अभी, ए ध्यान दो। हाँ, और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, एक मिनट, 2 एप्पल बचेंगे। समझ में आ रहा? ठीक है, तो सेम है ये भी। क्लियर? यस। कौन पूछा था ये? सानी। समझ में आया देखो? ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ध्यान दो इधर बॉयज, सुन रहे ना सब लोग? क्या कंसंट्रेशन की पावर खत्म हो गई तुम लोग की? क्या सवाल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए रहेंगे अपने को। कौन से इक्वेशन दिए रहेंगे? उनको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म रहता क्या वो देखेंगे पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने को ये समझता कि इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाए। समझ में? जैसे लीनियर में हम क्या बोलते थे, अगर y पहले लिखा हुआ है x बाद में लिखा हुआ है तो क्या करने का? x पहले लिखने का, y बाद में लिखने का, कांस्टेंट को राइट साइड में रखने का। समझ में आया? ये कि कौन से बेसिस पे हम बोलते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, एक्स वाला बाद में होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए और इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एमसीक्यूज में भी कभी कभी आता है ये। ठीक है, तो याद रखना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द आंसर इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ रहे? यस लाल शर्ट, खड़े हो जा, पढ़ इसको। हाँ, क्या है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? हाँ, ऐसा बोलने का। समझ में? नींद आ रही है देखो, कभी आँख खुजा रहा, कभी पैर खुजा रहा, हाथ खुजा रहा। बैठ नीचे, बैठ, चल। क्लियर है सबको? तो एक्स स्क्वायर पहले, एक्स बाद में कांस्टेंट, फिर राइट साइड में 0। ये फॉर्म में इसको लाना है। इक्वेशन दिया हुआ है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सब ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दे। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? मत पी पानी, बाद में पी। इधर बोल रहा ना, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। रखो बॉटल अंदर, ध्यान दो। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन तो आपने को क्या करने का? फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का है उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लाते? वाई स्क्वायर पहले रहना मांगता, फिर y, फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू के बाद 0, इज इक्वल टू के बाद 0। तो वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस वाई स्क्वायर हो गया। फिर y वाला लिखेंगे प्लस 2y, कुछ नहीं है तो प्लस रहता, और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10, और ये दोनों इधर आ गए तो यहाँ 0 हो गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में? बस इतना ही करना है कि पहले वाई स्क्वायर, फिर y, फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद। समझ में आया सब लोग को? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। सो दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सॉल्व बोल रहा कोई तो बीच में, टाइम देंगे करने के लिए, ध्यान दो। ये इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसको क्या करना है? ठीक है, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को सॉल्व। सो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज है अपने पास।
ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। 8th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले कब के है? 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, ये सबको याद होना चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो इधर, तू आयान पढ़ ये क्या लिखा है? ए प्लस बी टू क्या लगा है तू? सीधा पढ़। हाँ हाँ, बहुत मेहनत कर रहा तू, बैठ नीचे बैठ, चल नीचे बैठ, चल टेंशन मत ले। तुम क्या नाम है तुम्हारा? महक, बोलो महक, पढ़ो इसको। ए क्यूब है वो, हाँ, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर, ये वाला पढ़ो चलो। हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ो। ए ध्यान दो यहाँ पे, ये बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है। 8th स्टैंडर्ड का ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ तू पढ़। हाँ, ये नीचे वाला पढ़, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अभी बस क्या करना है देखो, ये फॉर्मूला वापस पढ़ना है, लेकिन ए की जगह x बोलने का, b की जगह 1 बोलने का। सेम पढ़ने का फॉर्मूला, ए की जगह क्या बोलेगा? x और b की जगह 1 पढ़। हाँ हाँ, समझ में आया सब लोग को क्या करा उसने? सिर्फ a की जगह x पढ़ा और b की जगह 1 पढ़ा। हाँ तू पढ़ी बात, ये वापस पढ़ने का इसको, लेकिन a की जगह x बोलने का, b की जगह 1 बोलने का। पढ़। कर भाई कुछ तो बीच में बड़ा बड़ा ऐसा क्या तो बोला उसने। अरे पढ़ वापस से, ये x माइनस 1 स्क्वायर, हाँ x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ माइनस बोल आगे। हाँ 2x 1 प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान दो इधर, बैठ नीचे बैठ। इसमें अपन ने क्या करे, a की जगह पे x पढ़े और b की जगह पे 1 पढ़े, तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये दिख रहा है x माइनस 1 स्क्वायर, इसकी जगह पे ये आएगा, समझ में आया? ठीक है, उसकी वैल्यू वो है, तो इसकी जगह पर आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, 2x 1 ज़ा 2x एंड 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। तो देखो ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किए और इसका आंसर ये आएगा, समझ में? नेक्स्ट, दिस इज 2x प्लस 3। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 3 ऑन द लेफ्ट साइड माइनस 3 एंड दिस इज 0। यस, बात है नहीं? उमेर सीधा बैठ जरा, ध्यान दो इधर। So this is x square minus 2x is how much? minus 4x। सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे साइन बड़े नंबर की। प्लस इसको, ये +1 और -3 अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे और साइन देंगे बड़े नंबर की। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। लिखो जल्दी है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। हाँ लिखो, जल्दी लिखो।
ए ध्यान दो इधर, चलो। यस बॉयज, ध्यान दो, बोले तो सब छोड़ के इधर ध्यान देने का। ध्यान दो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान दो इधर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का, सबसे पहले सॉल्व करने का ब्रैकेट को। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज। ध्यान दो यहाँ पे, बाहर माइनस है तो अंदर की सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -3 और ये प्लस x। ध्यान दो, क्या बोला मैंने? ब्रैकेट के बाहर अगर क्या रहा? माइनस रहा। ब्रैकेट के बाहर अगर, तो अंदर जो भी लिखा हुआ है सबकी साइन बदल जाती। सुना तूने क्या बोला मैंने? नहीं सुना? कई को क्यों नहीं सुना तू? 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं मैं एक चीज। ऐसा कैसा बेहोशी ऐसा बैठे हुए रहते तुम लोग? तू बोल, ब्रैकेट के बाहर अगर, जान छोड़ो ना, रिपीट करो ना, बोले जान छोड़ो ना। अरे ध्यान दो इधर। यस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहा तो माइनस से जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है सबकी साइन बदल जाएंगी, सबकी साइन। ये मैंने बोला। तो ये +3 -3 हो गया और -x + x हो गया। ठीक है, अभी ये दोनों लेफ्ट साइड में आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये +x इधर आके -x और ये -3 इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। इनमें लाइक टर्म्स बस ये दोनों है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो एक्स स्क्वायर 5x में से x गया तो 4x, क्या 4x बचेगा। समझ में आया ना? हाँ, +3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा? लिखो ना अभी, चलो। क्यों नहीं चेक करेंगे? हो गया लिखे? आया, समझ में आ रहा ना? देखो, आप जब ये होगा तो तुम्हारे कुछ सम्स देंगे और सम्स अगर नहीं आए तुम लोग को तो ये वापस लगाने का लेक्चर, वापस बैठने का 2 घंटा। समझ में आया? 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड, और जितना पढ़ाए हुए सबको आना मांगता, सबको। समझ में आ रहा क्या? हाँ क्या मांगता? क्या जफर सर? बुलाता हूँ उसको। टेंशन मत लो, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे में ऐसा चलते रहेंगे। अभी टेंशन मत लो तुम लोग। जो भी पढ़ा रहे हुए सबको आना मांगता। सही बात है कि नहीं? सबको आना मांगता जो भी पढ़ा रहे। नहीं आया तो वापस, अभी वापस बार बार हम तो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए क्या नहीं करेंगे?
मंगता क्या मारेंगे ना, क्यों नहीं मारेंगे। ए बस, चलो इधर ध्यान दो अभी। हाँ बस, आयन गर्ल्स ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो कांस्टेंट को यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13 ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस 13 और उधर 0। सेम साइन रही तो ऐड करते। 13 और 9 कितने होंगे, अरे कितने होंगे, 22 होंगे कि 23 होंगे, कितने होंगे 22, और साइन बड़े नंबर की, ठीक है, इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, फिर एक्स वाला नंबर, फिर कांस्टेंट। तो कुछ कमी है क्या इसमें? क्यों नहीं है कमी, एक्स वाला नंबर दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्या लिखेंगे 0x, ये माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अगर x नहीं है तो 0x लगा देने का वहाँ पे, समझ में आया? तो इस तरह से ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, लिखो। ए चल बस हो गया, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बाद में लिख। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ये सॉल्व करने से पहले ये इंग्लिश आना मांगता, समझ में आना मांगता है क्या लिखे है, समझे? ध्यान दो इधर, ये मैथ्स की इंग्लिश है, ध्यान दो। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। रूट्स है कि नहीं बताना है, सिंपली क्या करना है। अब रूट्स है कि नहीं वो बताने से पहले हमको ये मालूम रहना मांगता कि रूट्स रहते क्या, समझे? ध्यान दो इधर। रूट्स यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको रूट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बॉयज? समझ में आ रहा है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? लीनियर इक्वेशन के जो आंसर्स थे, लीनियर इक्वेशन के आंसर कैसे आने का, एक x की वैल्यू आती थी और एक y की वैल्यू आती थी। इनको हम बोलते थे सॉल्यूशंस। क्या बोलते थे, समझे? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा बोलते, ठीक है? तो x और y हम फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स है बस उनको रूट्स बोलते हैं। ये एक फैंसी वर्ड है, ऐसा समझो, मैथ्स का एक फैंसी वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, रूट्स। समझ में आया? रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स, समझ में आया? ठीक है। और ये रूट्स कितने रहते? दो रहते। कितने रहते? दो। पहले अपने को लीनियर इक्वेशन में भी दो आंसर आते थे, एक x का और एक y का। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो x रहेगा या तो y रहेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने को दो आंसर आएंगे, x के ही दो आंसर आएंगे, समझ में आ रहा? अगर y है तो y के दो आंसर आएंगे। याद रखो, जितनी डिग्री रहती है उतने आंसर्स रहते उस वेरिएबल के। x की पावर अगर 2 है तो x के दो आंसर रहेंगे, x की पावर अगर 3 है तो x के 3 आंसर्स रहेंगे, तीनों भी बराबर रहेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ज़्यादा फास्ट बोलता क्या मैं? तो ऐसे मुंह क्यों रहते तुम्हारे गंदे, नहीं समझ में आया जैसा, और समझ में भी नहीं आता तुम लोगों को। तू बोल, रूट यानी क्या? और रूट बोल रहा हो, रूट 4 वाला। अभी मैंने बोला ना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहते हो। हाँ बोल सानी, बोल सानी। Fancy name for the solution of the हाँ, फैंसी नेम फॉर द बहुत सारे लगाया तूने, लेकिन सही बोला, ठीक है? तो ये इस तरह से नहीं बोलना है। मैथ्स में वैसे एक फैंसी वर्ड दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स को रूट्स बोलते हैं, ऐसा समझ में?
तो ऐसा नहीं बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालो, ऐसा बोलते फाइंड द रूट्स। समझ में आ रहा क्या? मतलब दोनों का वही है, बोलने का तरीका अलग है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स फाइंड करना है। समझ में आ रहा? और कितने रूट्स रहते? 2 रूट्स रहते। एक ही वेरिएबल के 2 आंसर, एक्स के कितने आंसर? 2 आंसर। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हुए अपने को, x की वैल्यू दिए हुए है, ये इस इक्वेशन के रूट्स है क्या नहीं बताना है, ये इस इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं बताना है, यानी ये इसका आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, ये आंसर सही दिया हुआ है कि नहीं वो बताना है अपने को। समझ में आ रहा क्या? आमीन। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, समझ में आएगा? बस अपने को ये बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है और गलत आंसर कौन सा है। एक सही दिया और एक गलत दिया है। समझ में? ये 1 बराबर है क्या -1 बराबर है, ये बताने का है। सवाल है कैसा बताएंगे, तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सीधा क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई होना यानी LHS और RHS सेम आ जाना। इफ LHS एंड RHS इज इक्वल देन इक्वेशन सेटिस्फाइज एंड द वैल्यू इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो यहाँ पे, पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1। समझ में आया सब लोग को? जितना मैंने तबीश ने बड़बड़ किया उसमें से बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन है यानी ये क्वेश्चन है, ये 2 आंसर दिए ले, ये 2 आंसर में से एक बराबर है एक गलत है, सही वाला कौन सा है वो बताने का है। समझ में? उसमें से पहले अपन एक एक लेके चेक करेंगे। तो अपन ने पहले उसमें से 1 लिए, क्या लिए? यहाँ पे लिए फॉर x इज इक्वल टू 1। ये 1 सही है क्या वो चेक करेंगे, फिर -1 सही है क्या वो चेक। हो सकता है दोनों भी सही है, ऐसा भी हो सकता, दोनों भी गलत है ऐसा भी हो सकता, इन दोनों में से कोई एक सही है ऐसा भी हो सकता। समझ में? देखो कैसा करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसके लिए चेक कर रहे हैं? 1 के लिए। पहले इक्वेशन कॉपी करने का, x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। x1 पुट कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे? x² हो जाएगा 1² + 4, फिर ये x हो जाएगा 1 - 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1, 4 1 इज 4 - 5 इज इक्वल टू 0। 1 + 4 इज 5 - 5 इज इक्वल टू 0। 5 - 5 इज 0 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा आया मतलब ये बराबर है, 0 इज इक्वल टू 0 आया मतलब ये सही है, और अगर 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा मतलब वो गलत है। समझ में? तो ये क्या है? बराबर है। x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अभी अपन चेक करते हैं -1 है कि नहीं। x इज इक्वल टू -1, ये सही है कि चेक करिए अपन। और रह भी सकता सही और गलत भी रह सकता, समझे? सही है वो कैसे समझ में आएगा? 0 इज इक्वल टू 0 आना मांगता, 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, मतलब दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? x के जगह पर क्या लिखना है? -1। सो दिस बिकम्स -1² + 4 टाइम्स -1 - 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर इज +1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आता। 4 × -1 इज -4, दिस इज -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम साइन तो ऐड और साइन बड़े नंबर की इज इक्वल टू 0। 1 में से 9 गए तो -8 आएगा, 1 में से 9 गए तो -8 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट द रूट। समझ में आया? ठीक है? अरे समझ में आ रहा क्या? x इज इक्वल टू 1 इज द रूट एंड x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझ में आएगी? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखो चलो जल्दी। ए अरे क्यों बार बार बोलते हो तुम लोग पूरा लिखने का, क्या करने का? इसके बाद वाली इक्वेशन सॉल्व करें, कुछ भी टाइम पास नहीं लिखता मैं यहाँ पे, सब काम की चीजें लिखता। बोल रहे? इसके बाद वाली इक्वेशन सॉल्व करें। हाँ करना। ए चलो बस बॉयज, सामने ध्यान दे इधर। सानी इधर ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k। फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, x इज इक्वल टू 3 इज रूट बोले हुआ, यानी वो उसका आंसर है, उसका आंसर
अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है कि फाइंड वेदर इट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है। ध्यान दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, इसका आंसर है बोल रहे, अपने को k फाइंड करना है। क्या करना है? k फाइंड करना है। तो इक्वेशन है k एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कॉपी करें यहाँ पे, ध्यान दो ना। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कौन बोला आपने को? ये गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में दिया है, समझ में? ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। k फाइंड करना है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। k एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ये x क्या बन जाएगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो k 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 9 माइनस 10 इन टाइम्स 3 इज 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बॉयज। सो k इंटू 9 इज 9k माइनस 30 प्लस 3। यस, अलग साइन है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अलग साइन है तो माइनस करेंगे। 30 में से 3 गए 27, और साइन किसकी? बड़े नंबर की, बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर। यस, माइनस 27 ऑन द राइट साइड इज प्लस 27, मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, k इज हाउ मच? क्लियर? लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। चुप रहे।